इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर कोलकाता कॉरपोरेशन खास तौर से कोलकाता के मुस्लिम इलाकों में बिल्डिंग तोड़ने का जो अभियान चला रहा है, उसकी गूंज लोकसभा चुनाव में भी सुनाई दे रही है। कॉरपोरेशन के रवैये से नाराज लोग लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पूरी बिल्डिंग बनने के बाद ही कॉरपोरेशन को उसके इलीगल होने का पता क्यों चलता है? केएमसी पहले कार्रवाई क्यों नहीं करती है? उत्तर कोलकाता सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य जब 29 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो इलाके के बहुत सारे लोग उनके पास कोलकाता कॉरपोरेशन की कार्रवाई के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंच गए। इस मौके पर प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस ना तो राज्य की सरकार में है और ना ही कोलकाता कॉरपोरेशन में हमारा राज है। टीएमसी बरसों से सरकार और कॉरपोरेशन दोनों जगहों पर राज कर रही है, इसलिए इसका जवाब टीएमसी और उसके उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय को ही देना होगा। प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि एक बार उन्हें मौका दीजिए, हम लोग केएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ पूरी ताकत से खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं राज्यसभा का एमपी था तो मैंने 29 नंबर वार्ड के विकास के लिए लाखों रुपए का फंड दिया था, लेकिन टीएमसी ने उस फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया। कांग्रेस उम्मीदवार के रोड शो का 29 नंबर वार्ड की जनता ने शानदार इस्तकबाल किया। रोड शो में कांग्रेस नेता सुमन पॉल, जैद अनवर, रुखसाना खातून समेत बड़ी तादाद में कांग्रेस और लेफ्ट के नेता और समर्थक शामिल हुए थे। सभी ने कहा कि टीएमसी उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय और बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय घोटालों के आरोपी हैं। सीबीआई और ईडी में उनके खिलाफ केस चल रहा है। सुदीप बंदोपाध्याय तो काफी दिन जेल में भी रह चुके हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार पर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं है। प्रदीप भट्टाचार्य 50 साल से ज्यादा अरसे से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके दामन पर एक भी दाग नहीं है। इसलिए अगर आपको ईमानदार सरकार चाहिए तो कांग्रेस और सीपीआईएम के उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य को वोट जरूर। ये सिर्फ इसी वार्ड में नहीं, 60 के 60 वार्ड में लोगों हाथों हाथ दे रहे हैं। रीजन क्या है कि लोग एक थक गए थे एक सरकार से जो आधा बीजेपी है और एक पूरा बीजेपी। उसके पीछे आप सवाल निशान खड़े करेंगे कैसे? आपको पता होगा कि जो एक ओपोजिशन के जो प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बाकायदा सीबीआई से अरेस्ट हो चुके थे। अरेस्ट होने के बाद उन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 महीना काटा है भुवनेश्वर में, और कोई ना कहीं एक समझौता होकर बाहर आए, और समझौता होकर बाहर आए वही चल रहा था। मगर आज आप देखिए एक ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच है, ना उसको कोई दाग, ना कोई डब्बा, ना कोई चोरी, ना कोई ईडी, ना कोई दबन। जैसे राज्यसभा के ये 2 विधायक भी रह चुके हैं, साथ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मगर ये पूरे इनकी जिंदगी की तारीख में, हिस्ट्री में इनके ऊपर एक नुक्ता बराबर भी एक करप्शन नहीं है। तो इसी का नाम प्रदीप भट्टाचार्य है। इन्हें ये वार्ड के लिए बहुत रुपया दिया एम्पेरिया डेवलपमेंट फंड से। जो प्रकाश उपाध्याय ने ये वार्ड का काउंसिलर थे, उसी समय में हम लाखों रुपया दिया डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो आज भाग गया। ये बहुत दुख का बात है। फिर भी वार्ड के डेवलपमेंट के लिए मैं जीते तो मैं इनके लिए डेवलपमेंट के लिए जरूर बंदोबस्त करूँगा। कांग्रेस एक दरिया है, चलते रहेगा, मुसाफिर आएगा जाएगा, कांग्रेस चलते रहेगा। कांग्रेस को खत्म करने का अंग्रेज का दम नहीं तो ममता बनर्जी का बीजेपी का क्या था? उनसे मेरा प्रधान चुनाव बहनों से एक सवाल है, ये सुदीप बंदोपाध्याय पर ममता बनर्जी को आप लोग वोट देने चाहते हो, एक बार सुदीप ढालने का पता है? सुदीप का वोट दीजिए, हमेशा आपका सुख दुख के सामने रहेगा। ये कोई जेल भरा हुआ आसामी नहीं है, एक प्रोफेसर है, एक टीचर है,